प्रेस द लॉर्ड। सभी आत्मिक विश्वासियों को नमस्कार। आज हम एक नए विषय पर हम चर्चा चिंतन मनन करते हैं। मरकोस के सुसमाचार 12वां अध्याय 35 से लेकर 44 तक में हम चिंतन मनन करते हैं। उस अध्याय में हमको देखने को यह मिलता है कि मसीह किसका पुत्र है, ये शास्त्री लोग पूछते हैं और शास्त्रियों से सावधान रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमको कहते हैं। और उसी तरह कंगाल विधवाओं से वे लोग दान देकर उन्हें बर्बाद करते हैं। ये तीनों विषय पे हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है जो मंदिर में जब सिखाने गए थे तो उस समय इनसे शास्त्री लोग पूछते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है या फिर प्रभु का पुत्र है। तो इस समय वो भजन संहिता 110 का एक में ये लिखा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे की चौकी ना कर दूँ। यहाँ पे ये प्रभु यीशु मसीह बताता है, जब दाऊद स्वयं बोल रहा है कि मैं जो हूँ मतलब जो है प्रभु हूँ करके, तो फिर आप लोग किस हिसाब से मुझे दाऊद का पुत्र कह रहे हैं। यहाँ पे ये बात सामने आ रही है। यही चीज़ मरकोस की 12 अध्याय में 36वें पद में यही चीज़ लिखा हुआ है कि ये दिखाता है मसीह केवल दाऊद का वंशज ही नहीं बल्कि वो उनका प्रभु भी है। तो यीशु यह बताना चाहता है कि मसीह का स्वभाव मानवीय और दिव्य दोनों है। और यही वचन संहिता 110 में एक में दिखता है। मत्ती के सुसमाचार 22 से में 41 से लेकर 46 में भी पढ़ेंगे तो यही चीज़ पूरा वर्णन उसमें है। प्रकाशित वाक्य में 22 का 16 में हम पढ़ते हैं तो हमको ये देखने को मिलता है इस प्रकार कि हमको देखने को 22 का 16 में, मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। यहाँ पे दाऊद का मूल का हूँ और प्रभु हूँ, दाऊद का वंश का प्रभु हूँ, यह भी बता रहे हैं। साथ ही साथ भोर का चमकता हुआ तारा, भोर का चमकता हुआ तारा मतलब जो परमेश्वर का जो अंधकार जो से जो ये लोग जो निकलते हैं अंधकार में, जो किस वजह से ये जो पाप और अन्याय के बीच में ये लोग जो अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, वो उसमें से जो सवेरे जो भोर का जो तारा होता है उसके जस्ट बाद में सवेरे का सुबह होता है। तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जो है अंधकार और पाप में से छुटकारा दिलाने के लिए तो हमें एक नए सुबह के रूप में वो हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। इसीलिए जो है उसके भोर का तारा के रूप में उसे चित्रित किया गया है। तो ये चीज़ें हमें जो है यहाँ पे बहुत विशेष रूप से हमको देखने को मिलता है कि हम उस प्रभु यीशु मसीह को भोर के तारे के रूप में भी चित्रण किया जाता है। दूसरा जो मरकुस के सुसमाचार 12वें अध्याय 38 से लेकर 40 में हम पढ़ते हैं तो यीशु लोगों को चेतावनी देते हैं कि शास्त्री लंबे वस्त्र पहनकर आदर चाहते हैं, सभा में ऊंची जगह चाहते हैं और विधवाओं के घर निगल जाते हैं, यानी बाहरी धार्मिकता दिखाते हैं लेकिन भीतर से वे लालच और घमंड से भरे रहते हैं। परमेश्वर को दिखावा नहीं चाहिए, सच्चा हृदय चाहिए। हमको ये चीज़ इसमें समझ में आता है। इसीलिए मत्ती के सुसमाचार 23वें अध्याय 27 में वो जो है ये कहता है कि जो आपका फरीसियों को कपटी के रूप से हम वो चित्रित करता है। यहाँ पे हमको देखने को मिलता है 23 से का 27 में देखते हैं, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देता परंतु भीतर मुर्दों की हड्डी और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। ये जो शास्त्री फरीसी जो है ऊपर से धर्म शास्त्र के बात करते हुए अपने को बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन आंतरिक रूप से इनको जब जांच करते हैं इनके हृदय को, ये पूरी तरह से मतलब उसी मलिनता में रहते हैं। जैसे कब्र को खोदने पर सफ़ेद ऊपर से दिखते लेकिन अंदर से मलिन दिखता है, वैसे ही इन लोगों का जीवन रहता है। इसीलिए हमें जो है ये चीज़ को समझना है। मीका की पुस्तक जो 6वें अध्याय का 8वें परमेश्वर न्याय और नम्रता हमसे चाहता है, इसके विषय में हमें को बताया गया है। तो हम जो है 6 का 8 में हमको ये देखने को मिल रहा है। तो हम देखते हैं, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका हूँ कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा की से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यहाँ पे न्याय और
नम्रता के साथ जीने के लिए हमको प्रेरित करता है। लेकिन ये आज हमारे बीच में जो शास्त्री लोग, फरीसी लोग, हमारे पादरी और पास्टर, ये लोग नम्रता के साथ में नहीं चलते, बल्कि वे अन्याय के साथ देते हैं। यही इसमें हमको ये दिखाता है। इसीलिए वहाँ पे कंगाल इस कंगाल के विधवा के समान हम वो ये बताने का मतलब, कंगाल विधवा जो ये इसका मतलब यही होता है कि एक मुहावरा है ये जो है, जो धार्मिक नेता जो होते हैं वो जो विधवा लोग होते हैं, जो कमज़ोर वर्ग होते हैं या असुरक्षित वर्ग होते हैं, उनका जो संपत्ति को छीन लेते हैं, उनके घरों को में जो जमा पूंजी है वे दान के नाम से ले लेते हैं चर्च में, और उसके बाद में वो जो है उसका दुरुपयोग करते हैं। तो इसी आशय को लेकर वो जो है ये सामने हमको देखने को मिलता है। तो ऐसे लोगों को, जो फरीसी शास्त्री लोगों को कठोर दंड मिलेगा, यीशु के नाम के द्वारा कहा जाता है। हमें देखते हैं परमेश्वर कहता है, मरकोस के सुसमाचार 43 से 44 पद में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर दान की राशि नहीं बल्कि इसके हृदय और बलिदान को देखता है। तो सच्चा दान विश्वास से आता है। संपत्ति, वचन और में हम देखते हैं कि सच्चा हृदय से हम अगर कोई काम करें तो निश्चित रूप से वो हमें ज़्यादा फलप्रद रहेगा। लेकिन होता क्या है कि हम देखते हैं कि वो हम दूसरों से लूट मार करने में हम लोग विश्वास रखते हैं, तो कलीसिया के नाम से पैसा इकट्ठा करते हैं, बाद में हम अपने निजी उपयोग के लिए करते हैं। तो सच्चा दान विश्वास से आता है, ये हमें सिखाता है ये इस जगह पे में 2 कोरिन्थियों 9:7 में हम देखते हैं, परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। और नीति वचन के 3 में 9 में देखता है, अपनी संपत्ति से प्रभु का आदर करे। अपनी जो भी निजी संपत्ति है उससे हम प्रभु का आदर करें कि ये संपत्ति तूने दिया, तेरे द्वारा दिया हुआ संपत्ति है, ये हमारा नहीं है। और हमको प्रभु के कलीसियाओं में दान करना या गरीबों को दान करने की ज़रूरत है। हम एक कहानी के रूप में पढ़ते हैं, तो एक कलीसिया में 2 लोग दान दे रहे हैं, और एक धनी व्यक्ति ने बड़ी राशि तो दी, सबको बताया, परंतु गरीब महिला के चुपचाप थोड़े से पैसे दिए। ये ऐसे समय में यह कहा जाता है कि जो महिला चुपचाप से थोड़े से पैसे दिए, वही व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के नज़र में उत्तम व्यक्ति है। परमेश्वर उसे सबसे बड़ा दान वाला मानता है, जिससे उसका ज़्यादा प्रेम और विश्वास उसने दिया। तो इसलिए जो कम देकर भी वो जो है वह परमेश्वर से प्रेम पा लेता है। तो हमें यह देखने को मिलता है कि लोग परमेश्वर के हमें दिल से चाहता है, ना कि रकम की बढ़ोतरी से नहीं चाहता है। तो ये हमें देखने को मिलता है। और हम इसमें पूरे एपिसोड में हम देखते हैं कि सच्ची भक्ति और सच्चा बलिदान यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए। यीशु हमारे ही सच्चा मसीह है, और दाऊद का पुत्र भी है, दाऊद का पुत्र और प्रभु भी है। धार्मिक दिखावे से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। परमेश्वर दिल देखता है हमें, और सच्चा दान बलिदान से आता है। विधवा की तरह से जो विश्वास में दे, तो उसे ही मतलब उत्तम माना जाता है। तो परमेश्वर ने को दिखाया नहीं है, परमेश्वर को दिखावा नहीं है, बल्कि नम्र हृदय और सच्चा विश्वास उनको चाहिए। हम 22वें दिन के इस महान उपवास के समय में हम ये सोच सकते हैं कि उनका वचन के अनुसार हमें जीने पर आध्यात्मिक शिक्षा हमें यह प्राप्त होती है। नम्रता का अभ्यास हमें करना है, जो शास्त्रियों की तरह घमंड भरे हुए जीवन नहीं जीना। दूसरा, हृदय की सच्चाई से हमें उपवास करना। उपवास केवल बाहर का आवरण नहीं, बल्कि अंदर का, भीतर का सफाई होती है। हमारे हृदय में जो बुराइयां हैं, उस बुराई को सफाई करता है। हम देखते हैं यहाँ पे बलिदान की भावना को हम कैसे होना चाहिए। तो विधवा की तरह अपना समय, सेवा और समाधान परमेश्वर की ओर हमें देता है। हमें उसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। तो हमको उपवास का संदेश हम यही देख सकते हैं, परमेश्वर जो हमारे बाहरी धर्म नहीं है, बल्कि सच्चा और समर्पित हृदय वो हम उनको देना चाहते हैं। तो हमें सब परमेश्वर के सामने सच्चे मन से, खुले मन से हम एक न्यायप्रिय होकर हम अपने आप को कार्य करें। किसी एक कपटी फरीसी की तरह हमें कार्य नहीं करना है, बल्कि हमें कोशिश करना है कि विधवा महिलाओं को हम उद्धार करें, उनके जीवन को विकसित करें, और उनके जीवन के लिए हमें जो भी दान कर्म देना है वो देना जरूरी है। यही बातों को साथ में हमें ये अध्याय यही सिखाता है कि हम कैसे करके भी हमको जो है आज की तारीख में जो है ये जो पद है, ये जो हमने पढ़ा, ये बहुत ही कारगर हमारे जीवन में है।
तो ये ऐसी चीज़ों को हमको लेना है और शिक्षा ग्रहण करना है और हमारे जीवन का उद्धार करना है और हमारे परिवार भी उसमें सम वो आशीषित हो जाए। यही आशा करते हुए मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। गॉड ब्लेस टू ऑल।